पहले देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या कहती है। गॉस, इसे हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इस नाम से भी हम इसे बोलते हैं। तो क्या कहती है ये थ्योरम? VV is a volume bounded by a closed piecewise smooth surface F. V क्या है? वॉल्यूम बाउंडेड बाय a closed piecewise स्मूथ सरफेस। पीस वाइज स्मूथ सरफेस समझते हो बच्चों आप? एस। पीस वाइज स्मूथ, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये वैसे स्मूथ नहीं है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ज्वाइन करा दूँ एक बार। बच्चे ग्रुप पर डाल दो, जिसको ज्वाइन करना है जल्दी से कर लेना, बार बार मुझे फिर ये मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका एक सरफेस है ये। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? एक बार बताओ तो सही मुझे। ठीक है, तो ये आपका सरफेस है बेटा, है ना, ये इस तरह से आपका सरफेस है। ये पीस वाइज स्मूथ है। जैसे जैसे ये यहाँ पे क्या आ गया, इसका कॉर्नर आ गया। क्या आ गया? ये कॉर्नर, ये कॉर्नर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो जहाँ भी इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ ये स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ का मतलब कोई कॉर्नर ना हो, कहीं से कटा हुआ ना हो। तो ये इस, लेकिन इस यहाँ से यहाँ तक ये स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक ये स्मूथ है। तो टुकड़ों में स्मूथ है ये, है ना। तो कैसा हो गया ये? पीस वाइज स्मूथ। जैसे ये अगर आप सरफेस ले लो, एक इस तरह का ये कर्व ले लिया, ये स्मूथ है। क्या है? ये स्मूथ है पूरा, पूरी तरीके से। लेकिन अगर मैं इसमें ही ये बना दूं तो ये पीस वाइज स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, और इस इंटरवल से इस इंटरवल तक स्मूथ है। तो कैसे होगा? ये पीस वाइज स्मूथ हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये वॉल्यूम, इस जो ये सरफेस है हमारा, ऐसा ये पीस वाइज कोई स्मूथ सरफेस है, इसका नाम हमने एस दे दिया। तो इस सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है उसको हमने क्या कह दिया? वी। ये जो सरफेस जितना वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है उसको हमने क्या बोला? वी। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड एक वेक्टर फंक्शन है। कैसा है? वेक्टर फंक्शन। ठीक है, वेक्टर फंक्शन which is continuous and has continuous first partial derivative in v। क्या है ये? continuous है और continuous first partial derivative भी रखता है। partial derivative आप अच्छे से समझते हो क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, then ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, एफ क्योंकि हमारा वेक्टर फंक्शन है, dv इक्वल टू डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। हमने क्या किया देखो, इसमें हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। क्या किया हमने? वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। तो जहां हमें वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्यूट करना इजी पड़ता है वहां हम सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं, और जहां हमें ये लगता है कि यहाँ सरफेस इंटीग्रल एग्वेलेट करना आसान है वहां हम वॉल्यूम को सरफेस में चेंज कर लेते हैं। किससे? बाय द यूज ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, इस स्टेटमेंट से। अब ये एन क्या है? यहाँ पर एन है वेयर एन इज द आउटवर्ड, क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रावन, बाहर की तरफ ये हमने बनाया है नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल। कैसा है ये? यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एस। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। प्रूफ में फिर से आपको कह रही हूँ बच्चों, आप इसे अच्छे से कर लें प्रूफ को। तो क्या फिर आप पढ़ चुके हैं? नहीं, किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या है? वेक्टर फंक्शन है, तो हमने इसे ऐसे मान लिया कि f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक है, तो डेल डॉट एफ क्या जाएगा? आसानी से निकाल सकते हो आप, डेल f1 ओवर डेल x प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z। ठीक है,
ये आ जाएगा। अब मान लीजिए ये जो हमारा वेक्टर n है, ये अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल्स बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, ये 3 एंगल बनाता है। तो हम n को कैसे लिख सकते हैं? फिर हम n को लिख सकते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब अब हम एफ डॉट एन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एफ डॉट एन। एफ डॉट एन क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से बोलो जल्दी, बताओ बच्चों, एफ डॉट एन क्या आ जाएगा? एफ वन कोस अल्फा प्लस एफ टू कोस बीटा प्लस एफ थ्री कोस गामा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक तरह से अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, जो ये हमारा स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। इसमें है ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ। डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या आई? ये। तो यहाँ लिख देते हैं डेल एफ वन ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ टू ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री ओवर डेल जेड, और डीवी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। एफ डॉट एन क्या आया? एफ डॉट एन आया तुम्हारा ये कोस एफ वन कोस अल्फा प्लस एफ टू कोस बीटा प्लस एफ थ्री कोस गामा। ठीक है, और ds को हम क्या लिख देंगे? ठीक है, ds। ठीक, तो जो ये कोस अल्फा ds है, ये जो कोस अल्फा ds है, क्योंकि ds अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कोस अल्फा ds को हम लिखते हैं dy dz। क्या लिखते हैं? dy dz। ठीक है, और कोस बीटा ds होता है dz dx एंड कोस गामा ds इक्वल टू dx dy। तो यहाँ पुट कर दो सरफेस इंटीग्रल एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स और प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये आ गया। तो ये एक इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गई। ठीक है, इस फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो ये आपकी वो हो गई थ्योरम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये हमें कैसे करना है इसका यूज। देखो, मैं आपको एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक में, ये करा रही हूँ। इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है? ये वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के है। ठीक है, टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्या है ये? 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, 0 is less than y is less than b and 0 is less than z is less than equal to c। ठीक है, ये पैरेलल पाइप है जहाँ x की वैल्यू 0 से b है, y की वैल्यू 0 से b है और z की वैल्यू 0 से c है। चलिए, इसको वेरीफाई करना है, तो यानी कि हमें वॉल्यूम इंटीग्रल भी निकालना है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड का सरफेस इंटीग्रल भी निकालना है, और दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमें क्या निकालना था? डेल डॉट एफ। क्या निकालना था? डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ निकाल लो बच्चों, बहुत आसान है। क्या होगा? एफ वन का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एफ टू का एफ वन का एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ टू का वाई के रेस्पेक्ट में और एफ थ्री का जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा
2x 2y प्लस 2z। ठीक है बच्चों। तो अब वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल v, टू को इसमें से बाहर ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है। लिमिट बहुत आसान है, क्या है, x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू b एंड z इक्वल टू 0 टू c। टू बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। बहुत आसान इंटीग्रल है बच्चों, इससे आसान इंटीग्रल हो ही नहीं सकता। पहले तो कर दो जेड के एक्स के रेस्पेक्ट में, जब तुम एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ गया जेड इक्वल टू 0 टू सी, वाई इक्वल टू 0 टू बी। ठीक है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड और 0 टू ए लिमिट, और बच गया डी वाई डी जेड। लिमिट रख दोगे बच्चों। ठीक है। यहाँ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए वाई प्लस ए जेड, फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर देना, फिर जेड के रेस्पेक्ट में कर देना। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये आ जाएगी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या निकालते हैं, सरफेस इंटीग्रल, यानी कि राइट हैंड साइड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों इंटीग्रल निकालने में ये। ठीक है। हाँ वेरी गुड, कर लेना बच्चों इसको। ठीक है। अब हमें ये इंटीग्रल निकालना है एफ डॉट एन डी एस। ठीक है। अब एफ डॉट एन डी एस निकालना है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है आपका। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है। ये हमने मान लिया ओरिजिन, क्या मान लिया, ओरिजिन। तो ये 0, ये ए, ये बी, ये सी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस तरह से मान लिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमें इसके हर फेस पे, कितने फेसेस हो गए इसके, कितने फेस हो गए बच्चों इसके, बताओ रे। 6 फेसेस हो गए। ठीक है। तो चलो इसको हम, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यानी कि 0 टू ए, ये हो गया बी पॉइंट और ये पॉइंट हो गया सी। इसके नाम भी रख देते हैं। इसके नाम हम रख देते हैं क्या, ओ, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है। ये हो जाएगा डी, डी के बाद ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा तुम्हारा जी। ठीक है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी। अब पहला फेस देखते हैं। कौन सा फेस लिया हमने पहले, ये अपना सामने वाला ही फेस ले लिया, डी ई ए जी। ठीक है। सॉरी, डी ई एफ जी। कौन सा फेस ले लिया, डी ई एफ जी। ठीक है। दोबारा बनाओ बच्चों ये पिक्चर, बच्चों दोबारा बनाओ क्या ये पिक्चर, ये समझ गए। चलो ओवर डी, ठीक है, ओवर डी ई एफ जी देखते हैं। डी ई एफ जी में ये कौन सा प्लेन है, डी ई एफ जी जो है वो कौन से प्लेन में है, बताओ बच्चों कौन से प्लेन में है डी ई एफ जी। नहीं, वाई जेड प्लेन में है, किसमें, वाई जेड प्लेन में। यही देख लो, ये इसका नॉर्मल है, ये तुम्हारा फेस है ऐसे। ठीक है। ये है तुम्हारा फेस। तो नॉर्मल कहाँ है, एक्स एक्सिस में, हमें आउटवर्ड ड्रॉन लेना है, यानी बाहर की ओर। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो है एक्स एक्सिस में। तो नॉर्मल कैसे होगा तुम्हारा आई, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए तक। समझ गए बच्चों। ठीक है। इसलिए ओवर डी ई एफ जी, एफ डॉट एन, एफ डॉट एन डी एस। एफ में आई एन क्या हो गया, आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई जब तुम करोगे अब, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स की जगह क्या रखना है, ए। एक्स की जगह क्या रखना है तुम्हें, ए। एफ क्या था, एफ मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ तुम्हारा। एफ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप।
ठीक है। तो आई में आई, जब आई इसमें एफ डॉट एन होगा तो बस क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आएगा एफ डॉट एन में। इसमें तुम्हें एक्स की जगह ए रखना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई जेड, और क्या हो गया, डी एस की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई डी जेड, क्या आएगी डी एक्स की वैल्यू, डी वाई डी जेड। समझ गए बच्चों। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से b तक, और z की लिमिट हो गई 0 से c तक। कर लोगे इसको आगे। ठीक है बच्चों। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ए स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे फेस की तरफ। दूसरा फेस है हमारा ओवर ए बी सी ओ। कौन सा फेस लिया हमने, ये वाला ए, ये बी सी ओ, मतलब इसके अपोजिट वाला फेस। क्या लिया इसके अपोजिट वाला फेस। हाँ, अपोजिट वाले में क्या होगा, हमें तो आउटवर्ड लेना है, ठीक है, लेकिन ये जो इसका नॉर्मल है ये अंदर की तरफ को है। कैसे है, अंदर की तरफ को, तो इसलिए जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, माइनस आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आई। और वो ओरिजिन पे है, देखो यहाँ तो एक्स कितना था ए, यहाँ एक्स कितना है ओरिजिन पे, 0। तो एक्स की जगह तुम्हें क्या रखना है, 0। समझे बच्चों। तो इसलिए जो एफ डॉट एन आ जाएगा वो एफ डॉट एन आएगा तुम्हारा पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर तुम इसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, और माइनस है तो बाहर माइनस भी आ जाएगा, माइनस आई है ना, तो प्लस का वाई जेड बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का वाई जेड। समझिए बच्चों। फिर ये बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या। तो ओवर ए, ओके बच्चों। तो ओवर ए डॉट एन डी एस इक्वल टू क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन y की लिमिट हो गई 0 टू b, z की लिमिट हो गई 0 टू c, और वाई जेड डी वाई डी जेड। एक बार y के रेस्पेक्ट में कर लेना है, फिर उसको z के रेस्पेक्ट में कर देना। तो इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। मैंने तुम्हें दो फेस पर निकाल के दिखाया है। ऐसे ही अगर हम तीसरा फेस लेते हैं, ए बी ई एफ। ठीक है, कौन सा, ए बी ई एफ। देखो ए बी ई एफ कौन सा है, ये वाला फेस है, ये वाला, ये बन रहा है ए बी ई एफ। ठीक है। और ओरिजिन इससे इतनी दूर है, यहाँ है ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है ये, ठीक है, इस तरह से बन रहा है ये आगे, मतलब थोड़ा, हाँ ये तो वैसे बन गया। इसकी जो इसमें देखो ये रहा ए, ये बी, ये ई, ये एफ। ये कौन से प्लेन में आएगा अब, ये आएगा एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में आएगा ये, एक्स जेड प्लेन में। इसलिए जो इसका एन होगा वो क्या हो जाएगा, जे। क्या हो जाएगा इसका एन, जे, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में हो गया ना, और आउटवर्ड ही है इसका जो डायरेक्शन है, कैसी है, आउटवर्ड। तो एन क्या हो जाएगा, जे, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, बी। ठीक है। निकाल लोगे फिर से इंटीग्रल। अब इसके अपोजिट वाले फेस पे आ जाओ। इसका अपोजिट वाला फेस है सी ओ जी टी, या सी डी जी ओ। ठीक है। इसके अपोजिट वाले फेस में एन की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस जे, और वाई की वैल्यू की, हाँ वाई की वैल्यू 0। ठीक है। फिर तुम्हें फेस लेना है बी सी डी ई। ठीक है। ये हो जाएगा कौन से प्लेन में, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। तो इसलिए एन हो जाएगा के, और जेड की वैल्यू जी, बी सी, जेड की वैल्यू सी। फिर इसके अपोजिट वाला फेस ले लो, कौन सा, ए ओ जी एफ, ए ओ जी एफ। इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, और जेड की वैल्यू 0। तो इस तरह से तुम्हें अलग अलग 6 फेसेस में निकालना है, फिर सभी को ऐड कर देना है। क्या करना है, 2 फेस मैंने निकाल दिए, बाकी के 4 फेस मैंने तुम्हें बता दिया, 6 के 6 निकाल के उन्हें ऐड कर देना है। तो जब तुमने 6 के 6 फेस ऐड करोगे तो यही आ जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल के ही इक्वल आया। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया, वेरीफाई होगी थ्योरम, है ना। अब यहीं से तुम देख लो, यहीं से देख लो कि इस थ्योरम का हमें फायदा क्या हुआ था। अगर हम सरफेस, इस क्वेश्चन में सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो हमें अलग अलग 6 फेसेस पे निकालना पड़ रहा है, तो टाइम टेकिंग हो गया ये तो। इसलिए हम इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लें गॉस थ्योरम की हेल्प से, और वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के, जो कि 2 लाइन में निकल गया था। ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका यूज है। अब इसी, ये तो वेरीफाई करने की हो गई थी। अब एक इसका एप्लीकेशन समझा देती हूँ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 है।
एग्जाम्पल 8 में क्या रहा है कि f है तुम्हारा एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक, ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन डी एस वेयर एस इज द क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स। कौन कौन से प्लेन्स हैं? जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, देखो यहाँ जेड की वैल्यू तो तुम्हें पता 0 से 1। क्या करो, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या एक्स निकाल लेना वाई की फॉर्म में। अब वाई तो निकल गया, वाई को 0 पुट कर दो तो एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 टू प्लस 2। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी लिमिट्स आ गई। लेकिन ये थोड़ा ना करोगे भैया 6 अलग अलग तरीकों से निकालोगे, नहीं, हम इसमें सीधा वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे, डेल डॉट एफ और डीवी। डेल डॉट एफ निकालोगे, डेल डॉट एफ क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल डॉट एफ आ जाएगा f1 का x के रेस्पेक्ट में, f2 का y के रेस्पेक्ट में, f3 का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डेल डॉट एफ में डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2z, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये x है तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, बस x था ये, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 2z आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया, यानी कि तुम्हें 2z का ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है, dx dy dz। लिमिट क्या रख दोगे, x y की लिमिट हो गई अंडर रूट माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट हो गई -2 से 2 और जेड की लिमिट हो गई 0 से 1। पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर x के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर z के रेस्पेक्ट में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? हाँ, तो तुम्हारा अपना होमवर्क होमवर्क लिखो सब बच्चे। एक तो ये क्वेश्चन करना है तुम्हें, क्योंकि तुमने पूरा पिछला काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, मैं तुम्हें स्टोक्स थ्योरम की जो वीडियो है वो सेंड करूंगी, लिंक सेंड करूंगी। पहले तुम ये ग्रीन और गोश्त तो पूरा कर लो। अब अपना होमवर्क लिखो, अगले आधे घंटे में 12 बजे तक का तुम्हारा क्लास का टाइम है। ऐसा नहीं कि तुम अब ये म्यूट करके बंद करके लीव करके बैठ जाओगे, नहीं, तुम्हारे पास पूरी 35 मिनट है। इस 35 मिनट में तुम ये क्वेश्चन सबके सब करके ग्रुप पे डालोगे। ठीक है, अपना अपना सॉल्यूशन। और ग्रीन थ्योरम का एक्सरसाइज में नोट कर लो जल्दी से बच्चों, नोट करो एक्सरसाइज में, पेज नंबर 79 पे आए कृष्णा वाली बुक में। एक तो वेरीफाई का क्वेश्चन करना है, पहला ही क्वेश्चन करना है, और थर्ड पहला और तीसरा ये क्वेश्चन तुम मुझे अभी आधे 12 बजे तक सभी बच्चे जो जो प्रेजेंट थे क्लास में अभी ग्रुप पर डालोगे सॉल्यूशन करके। तीनों का सॉल्यूशन एक साथ डालना, कभी पहले एक डाल दो फिर दूसरे में, यही चेक करती रहूंगी फिर। ठीक है, कौन सा बच्चे ने कौन सा भेजा। तीनों का सॉल्यूशन एक साथ 12 बजे तुम्हें सेंड कर देना है, तभी तुम्हारी क्लास अटेंड मानी जाएगी। ठीक है, क्या करना है, एग्जाम्पल 8 गोस वाला और एक्सरसाइज जो कि ग्रीन्स की थ्योरम की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आधे घंटे में ग्रुप पर अपलोड करना है तुम्हें। ठीक है बच्चों? ठीक है, हाँ, तो जल्दी से करो इसे बैठकर। कोई दिक्कत हो तो